नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। सब्जियों के भाव खा रहे हैं ताव। जी हां, लगातार बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों की परेशानियों को बहुत ज्यादा बढ़ाकर रखा हुआ है। सवाल यह भी है कि आखिरकार ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं, सरकार इन पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है। लेकिन सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी अब भी जारी है। पहले ही गैस सिलेंडर ने रसोई में आग लगाई हुई है और अब ये सब्जियां धीरे धीरे थाली से दूर होती जा रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए, पूरी स्थिति को समझिए, उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जिसमें आप फोन कर सकते हैं और आप क्या कुछ मानते हैं इस महंगाई के विषय पर अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। महंगाई ने निकाला दिवाला, सब्जियों के दामों ने उड़ाई नींद, तेल के दामों ने रुलाया, गैस सिलेंडर ने किचन में लगाई आग, पेट्रोल डीजल पीछे हटने को नहीं राजी, दिवाली पर लोगों का निकला दिवाला। दिवाली से पहले महंगाई ने लोगों का दिवाला निकाल दिया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं। रही बची कसर सब्जियां निकाल रही हैं। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग के सामने पेट भरने के लाले पड़ रहे हैं। महंगाई की मार ने रसोई का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। महंगाई ने लोगों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। सब्जियां हुई महंगी। आलू 20 रुपए किलो, टमाटर 70 रुपए किलो, प्याज 50 रुपए किलो, चुकंदर 30 रुपए किलो, खीरा 40 रुपए किलो, मटर 140 रुपए किलो, गवार 80 रुपए किलो, शिमला मिर्च 80 रुपए किलो, फूलगोभी 50 रुपए किलो और वहीं मिर्च 40 रुपए किलो की दर से बिक रही है। लगातार बढ़ती महंगाई के चलते देश की जनता सोचने पर मजबूर है कि वो क्या खाए, कितना खाए और कैसे अपना और अपने परिवार का पेट भरे। पहले ही कोरोना महामारी ने लोगों की जेब खाली कर दी है और अब ये महंगाई डायन पीछा नहीं छोड़ रही है। डबल क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को कहेंगे महंगाई कम करो और क्या है, गरीब आदमी क्या खाएगा? हाँ, 200 रुपये टन का कच्चा 500 रुपये, कर्ज लगा 300 रुपये। हाँ भैया, 300 कर्ज लगाएगा। आसमान छूती सब्जियों के दामों ने लोगों को इस कदर परेशान कर रखा है कि लोग मंडियों में सब्जियों के भाव पूछकर चले जाते हैं। पहले पेट भरकर खाना खाते थे, लेकिन अब आधा पेट ही खाना खा पाते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के सामने अपने परिवार को सही पोषण देना भी परेशानी का सबब बना हुआ है। महंगाई के चलते लोगों की बचत पर भी कैंची चल रही है, जिससे स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई से लोग परेशान हैं, बेहाल है, असहाय है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, रिफाइंड ऑयल इतना हो गया, सारे ऑयल इतने महंगे हो रहे हैं। आज से 1 साल पहले 80-50 की रिफाइंड की फार्चून की तेल की आती थी, अब 190-200 रुपये आ रही है। सस्ता तेल 200 के करीब हो रहा है। पेट्रोल इतनी महंगी हो गई, आलू 100 रुपये धड़ी, 150 रुपये धड़ी आलू मिल रहा है। क्या खाएगा गरीब आदमी? काफी फर्क पड़ रहा है। मतलब बच्चों सैलरी हुई है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, फीस जमा नहीं हुई है, 1 साल भर हो गई, मतलब क्या करें? मंडियों में लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे लोग तो परेशान हैं ही, साथ ही दुकानदार के माथे पर भी चिंता की शिकन पड़नी शुरू हो गई है। महंगाई के चलते उनके व्यापार पर भी काफी असर पड़ा है। मंडियों में ग्राहक ढूंढने नहीं मिल रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस महंगाई की वजह बारिश को मान रहे हैं। इधर से हम जिमीकंद की बात करेंगे, पहले 20 रुपए किलो था, अब 30 रुपए किलो हो गया, जिसमें 10 रुपए किलो की बढ़ोतरी हुई। और नेक्स्ट इसकी बात करेंगे चुकंदर की, पहले 20 रुपए किलो थी, अब 30 रुपए किलो, 10 रुपए किलो इसमें भी मार्जिन हुआ। फिर सफेद पेठा हुआ। खीरा की बात करेंगे तो पहले 30 रुपए किलो था, अगर बढ़िया खीरा लेंगे तो 40 रुपए किलो। मटर के रेट तो ज्यादा तेज हो गए हैं। पहले तो 100 और 120 रुपए किलो की थी, आज के बाजार में देखेंगे तो कम से कम 20 रुपए किलो की बढ़ोतरी है। गुआर है, गुआर का रेट 80 रुपए किलो है। पहले कितना था? पहले 70 रुपए किलो थी। इसके अलावा शिमला मिर्च है? शिमला मिर्च पहले से खराब डाउन हो गई है। पहले
100 रुपए किलो थी, अभी 2 दिन से कम मार्जिन हुआ, 80 रुपए किलो अभी है, 20 रुपए किलो। प्याज की बात करें तो प्याज की बात करें तो प्याज में बढ़ोतरी हुई है। प्याज पहले 30 रुपए किलो थी और प्याज अब कम से कम 45 रुपए किलो है। 45 रुपए। टमाटर महंगा हुआ है, टमाटर पहले था 50 रुपए किलो, अब तो 70 रुपए किलो की रेंज में चलता है, 70-65 रुपए किलो बड़ा है टमाटर, बड़ा है, कम से कम 15 रुपए किलो बढ़ा है टमाटर। वहीं गैस सिलेंडर ने पहले ही रसोई में आग लगा रखी है। गैस सिलेंडर 901.50 रुपए का मिल रहा है, तो वहीं पेट्रोल और डीजल भी पीछे नहीं है। हालांकि बढ़ोतरी से तो राहत मिली है, लेकिन तेल के दाम कब लोगों की जेब में फिट हो पाते हैं, अभी ये कह पाना मुश्किल है। नई दिल्ली में पेट्रोल 107.59 रुपए प्रति लीटर और वहीं डीजल 96.32 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 113.46 और डीजल 104.38 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 108.11 और डीजल 99.43 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 104.59 रुपए और डीजल 100.59 रुपए की दर से बिक रहा है। पहले ही सरसों का तेल करीब 200 के आसपास बिक रहा है और रिफाइंड तेल 190 के करीब बिक रहा है। सब्जियां महंगी होने से पहले ही खाने का स्वाद बिगड़ा हुआ है और अब खाना पकाने का संकट भी गृहिणियों के सामने खड़ा हो गया है। कब तक महंगाई लोगों को अभी और सताएगी, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय के ऊपर आप क्या कुछ अपने विचार रखते हैं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपके लिए हमने अपने टेलीफोन लाइंस को खोल दिया है, अब आप हमें फोन कर सकते हैं और इस पूरे विषय पर आप क्या कुछ मानते हैं, आपकी क्या कुछ राय है, आपके क्या कुछ विचार हैं, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे सवाल है कि आखिरकार इतने दाम क्यों बढ़ रहे हैं, बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार कौन है, आखिर ये बढ़ती कीमत जो है वो कैसे नियंत्रित होगी, महंगाई कब तक सताएगी, ये हमारे सवाल है जिस पर आप अपनी बात हम तक रख सकते हैं। पहले कॉलर के पास चलते हैं, सिरसा से बलदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि जब तक ये आवश्यक वस्तु अधिनियम को इन्होंने समाप्त किया है और कृषि कानून को लाए हैं, उसके कारण ये सारी चीजें हैं। और जिस दिन कृषि कानून लागू हो गए उस दिन तो आप ये देखते हो कि आम आदमी जैसे अब घर नहीं बना सकता, उसी तरीके से आम आदमी को खाने पीने के लिए भी दिक्कत हो जाएगी कि अगर कोई एक भैंस रखेगा तो उसका दूध अगर वो बेचेगा तो उसके ऊपर भी टैक्स और ये चीजें लग जाएंगी। तो ये तो सारा गवर्नमेंट इसकी वजह है। बरसात वो कुछ हद तक हो सकती है, पर ये नहीं कि बरसात और इसकी वजह से सारा ही कुछ हो जाए। इन्होंने व्यापारियों को छूट दे दी, वो चाहे कितना ही सामान इकट्ठा करें और उसके बाद दें। अब और जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ गवर्नमेंट इतना ज्यादा लोगों को डरा रही है। इलाहाबाद चुनाव में आप देखो तो यहाँ एक इनके जो कैंडिडेट है उसके साथ। ठीक है बलदेव जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए। आप इस विषय पर क्या कुछ मानते हैं, आप भी अपनी बात हमारे साथ रख सकते हैं। महंगाई को लेकर भी लोगों में अलग अलग राय हैं और आप क्या कुछ अपनी राय रखते हैं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। एक कॉलर दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। हेलो जी दीपक, रखिए अपनी बात। सर महंगाई तो सर दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, कोई सी सरकार आएगी ना महंगाई तो कम होती नहीं है। इसका बोझ जो है आम आदमी के ऊपर ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक है दीपक, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। आप क्या कुछ मानते हैं बढ़ती महंगाई को लेकर? क्या आपको लगता है कि बढ़ती महंगाई सीधे आपके जेब के ऊपर प्रभाव डाल रही है? क्या आपको लगता है कि बढ़ती महंगाई आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा परेशानियों का सबब बन रही है? आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। गुरुग्राम से कॉलर राम हमारे साथ जुड़े हैं। राम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर केशव जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर जी जवाबदेही किसकी?
केशव जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपने भाषण सुने होंगे जी। हमारे मोदी जी क्या कहते थे, गरीब खाएगा क्या जोड़ेगा क्या। और सीतारमन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी कहते हैं मैं प्याज खाना छोड़। हमारे मोदी जी कहते हैं कि चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा। और ये मतलब है कि चप्पल से भी मतलब नंगे पैर भी आदमी नहीं घूम पा रहा। आखिर ये गरीब जाए तो जाए कहाँ। इतनी मौजूदा सरकार में इतनी घटिया ओछी राजनीति इतिहास में पहली बार आई है। जो जनता के सीक्रेट रखनी चाहिए वो यह उजागर कर रहे हैं। भाई सीआरपी के कैंप में रहेंगे, खाना खाएंगे, जनता को इन चीजों से क्या लेना देना है। राफेल लाते हो तो आप नींबू कटाते हो, जो सीक्रेट चीज है आप उसका उद्घाटन करते, जबकि हथियार जो होते हैं वो सीक्रेट रखे जाते हैं। आप पूरे चाइना को बता रहे हो कि भाई हमारे राफेल यहाँ खड़े हैं। ये कैसी राजनीति हो रही है। आप घोषणा करते जा रहे हो और महंगाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, भ्रष्टाचार के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, बेरोजगारी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। और इसका सबका मेन कारण क्या है केशव जी? वो मेन कारण ये है कि मोदी जी को, मौजूदा सरकार को ये पता है और योगी जी को ये पता है कि हमारे को वोट मिलने हिंदू मुसलमान पे, राम मंदिर के नाम पे, तलाक के नाम पे ये सारी महंगाई इसलिए बढ़ रही है। और इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा और ना ही हमारे नेशनल चैनल वाले कोई क्वेश्चन कर रहे हैं इन नेताओं से। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आप इस मुद्दे पर क्या कुछ मानते हैं? आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी बात हमारे साथ रख सकते हैं। एक कॉलर आशीष गुर्जर हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी, महंगाई की आप बात कर रहे हो, आपने मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी बात है, आपका तहे दिल से धन्यवाद है। लेकिन सर जी एक बात बताओ, कहाँ तो 15 लाख गए, कौन हम हवाई जहाज में उड़ रहे, वह कहाँ गए? मोदी जी से पूछो तो सही। आपके खट्टर साहब हैं, वो जो है साइकिल चलाते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे। हमारा पेट नहीं बढ़ा हुआ है जो हम साइकिल चलाएंगे। हम ऑटो में नहीं घूमेंगे। वो अपना काम पब्लिक को लेके तो काम कर नहीं रहे हैं। कभी ऑटो में घूमना है, कभी पब्लिक क्या नाम है अपाची मोटरसाइकिल पे जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो जनाब महंगाई के स्तर पे उनसे बात कीजिए, बात उठाइए आपने तो वहां तक पहुंचती है, नहीं होती है। मैंने कई बार देखा है आपको, आप इस मुद्दे को उठाते हो, बात करते हो, अच्छी बात है, आप पब्लिक की आवाज उठाते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन खट्टर साहब कर क्या रहे हैं? आपकी कोई अगर पहुंच है तो उनसे बात करें, वो सुने। अभी मोदी जी उनकी तारीफ कर रहे हैं, अब भाई हरियाणा के सीएम ऐसे हैं वैसे हैं। बिल्कुल आशीष, हम सबकी जिम्मेदारी है अपनी अपनी बात को उठाना। आप अपनी बात उठा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम सबकी साझी जिम्मेदारी बनती है और सरकार भी निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान जरूर लेगी, जो भी आप अपना विचार रख रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए। तो आप क्या कुछ मानते हैं बढ़ती महंगाई पर? आप भी हमारे साथ अपने विचार साझा कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हमारे सवाल है कि आखिरकार महंगाई के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? इन बढ़ती हुई कीमतों के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? आखिरकार ये कीमतें जो हैं वो नियंत्रित कैसी होंगी? और ये महंगाई कब तक आम लोगों की जेब के ऊपर वार करती रहेगी? इस पूरे विषय पर आपका क्या मानना है? आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हमारे साथ रख सकते हैं। आप क्या कुछ मानते हैं इस विषय पर? आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारी राय है, बहुत सारे लोगों के कॉल्स लगातार आते हैं, सब लोग अपनी अपनी राय रखते हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक कॉलर ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं। ज्वाला जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ साथ ये श्रोताओं का भी बहुत बहुत हार्दिक सहृदय साधुवाद, धन्यवाद। थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज? महंगाई सर, महंगाई। जी, मैं ये कहना चाहूंगा हमारी समिति की तरफ से और समिति के माध्यम से और मीडिया के जरिए ये संदेश देना चाहूंगा, 125 करोड़ से ज्यादा जनता है, जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, आप इसकी चिंता ना करें। इस पे कार्य ऑन प्रोग्रेस है, लेकिन अभी दिखाई नहीं देगा। वो दिखाई कब देगा आपको? जैसे आयुर्वेदिक जो दवाइयां होती हैं,
वो बीमारी को जड़ से काटती है। और राहुल गांधी की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, वो बीमारी को दबाती थी, कुछ समय बाद फिर उभर कर आ जाती थी। तो 70 साल की ये बीमारी है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से दूर होने जा रही है। चिंता नहीं करना महंगाई का, एक बार आप कड़वी दवाई ले लेना महंगाई की, 2024 में बीजेपी का कमल खिला देना। मैं वादा करता हूं मेरी समिति की तरफ से, मेरे पास 125 करोड़ जनता का 5 साल का बच्चा भी आकर ये कह दे कि हम महंगाई से परेशान है, वादा करता हूं आप 125 करोड़ जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं और नतमस्तक हूं, मीडिया के माध्यम से ये बात मेरी पहुंच रही है। और रही बात, आप जरा ध्यान करिए, दिल्ली के शिक्षित लोग जो एजुकेटेड होते हुए एक बढ़िया, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट का हमारे ही परिवार से बिलोंग करता है, वो हम नंदगांव का, उसका जो केजरीवाल का परिवार है, वो नंदगांव से बहुत कनेक्टेड इनका परिवार रहा है, हम इनको अच्छी तरह जानते हैं। जब इतना अच्छा होता तो हम इसके इलेक्शन में भी जाते, नंदगांव वाले बढ़ चढ़कर भाग लेते, लेकिन इन्होंने दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाया, फ्री बिजली फ्री पानी का नारा दिया और दिल्ली वालों को ऐसा बेवकूफ बना दिया, दिल्ली को ऐसा माहौल पैदा कर दिया, दिल्ली खतरे में डाल दी। और मैं वादा करता हूं, अगर दिल्ली वालों बीजेपी का कमल नहीं खिलाया और केजरीवाल के चक्कर में पड़े रहे जी, तो तुम्हारा ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए। बगड़िया से कॉलर रोहताश जी भी हमारे साथ हैं। रोहताश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार साहब जी। नमस्कार, आपको बहुत बहुत इस मुद्दे पे। जी सर। सर मैं ये कह रहा था, ये मुद्दा चलो महंगाई है, डीजल भी बढ़ रहा है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, इसको अगर जीएसटी में सरकार लिया है तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और कोई इश्यू नहीं है इस गवर्नमेंट से हमारे को, सिर्फ पेट्रोल और डीजल महंगा है, अगर ये कम कर देना कोई इश्यू नहीं है। सही सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है, अच्छा काम कर रही है, मोदी जी है, सब कुछ मुमकिन है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका रोहताश जी, अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक कॉलर पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। चलिए, फोन कट गया उनका, कोई बात नहीं, आप भी फोन कर सकते हैं। ऊपर टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं, अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। महंगाई को लेकर आप क्या मानते हैं, महंगाई को लेकर आपके क्या विचार हैं, ये बात आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, रख सकते हैं। सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी अब भी लगातार जारी है। पहले ही गैस सिलेंडर ने रसोई में आग लगाई थी और अब ये सब्जियां धीरे धीरे थाली से दूर भी होती जा रही हैं। और इस विषय पर आप क्या मानते हैं, इस विषय पर आप क्या राय रखते हैं, आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, आप ये बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आखिरकार महंगाई के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, आखिरकार महंगाई लोगों के जीवन पर, लोगों की जेब पर सीधे असर कैसे डाल रही है, ये बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के साथ सभी चीजों के जो मूल दाम हैं वो वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऐसे में इसका सीधा असर आम आदमी की जेब तक अब पहुंचने लगा है, पड़ने लगा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं, आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको बताएं,
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ बाकी सभी चीजों के दाम भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, वृद्धि करने लगे हैं। और बढ़ती हुई पेट्रोल की और डीजल की कीमतें सभी चीजों के ऊपर प्रभाव डाल रही हैं। इसकी मार अब आम आदमी की जेब से लेकर घर की रसोई तक पड़ने लगी है और सीधे आपकी थाली तक पड़ने लगी है। एक कॉलर अंबाला से सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। अच्छा, जो बात ऐसी है जी, देखो जो अब महंगाई बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण जीरी की फसल उठ गई है। खेतों में अब गेहूं बीजी जा रही है पंजाब हरियाणा में। और जो सब्जी की फसल है, सब्जी की जो फसल है, ये जहां से नदियां निकलती हैं, ये यूपी नंगल के पास उस जगह में जो फल आ रहे हैं, ये सारे हिमाचल और श्रीनगर से आ रहे हैं, जिसके कारण उनका किराया इतना बढ़ रहा है फलों का। फलों का इतना किराया बढ़ रहा है, जिसके कारण दिल्ली, एनसीआर, बम्बे, ये सारा फल बम्बे जा रहा है, दूसरे शहरों में जा रहा है। किराए के कारण इनके रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि फलों की जो प्रोडक्शन है वो केवल श्रीनगर और हिमाचल, किन्नौर, ऊपर के इलाकों से आती है फसल जी। इसके कारण इनकी महंगाई में तेजी है। तो जो टमाटर है, जो टमाटर की फसल है, जो पंजाब हरियाणा में नहीं है, ये महाराष्ट्र साइड से आ रही है। इसके कारण सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर, अपने विचार साझा करने के लिए। फरीदाबाद से कॉलर सोनू हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। हाँ, नमस्कार सर। जिस तरीके से आपके चैनल ने बहुत ही एक महंगाई, जो कि एक आम आदमी का जो एक मुद्दा है, उसको बहुत ही प्रखर तरीके से आप दिखा रहे हैं, उसके लिए तो मैं आपके दर्शकों के माध्यम से टीवी को धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि इन सब चीजों की जिम्मेदार कौन है। आज प्रदेश के अंदर 7 साल से ज्यादा भाजपा सरकार को हो गए, जजपा उनकी सहयोगी पार्टी है। तो सरकार की गलत नीतियों और कालाबाजारी के कारण, जमाखोरियों के कारण आज जनता इस सबसे बड़ी त्रासदी, जो महंगाई जैसी त्रासदी है, उसको झेलने का काम कर रही है। आज गरीब और आम आदमी दुखी है, लेकिन सरकार और उसके अधिकारियों का इसके प्रति कोई ध्यान नहीं है। हेलो, ठीक है सर। सोनू जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हरियाणा न्यूज पर रखने के लिए। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।